जय श्री राम। महावास्तु हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई एक अद्भुत और एक अनुपम भेंट है हम लोगों के लिए। आज के इस समय में हम अपने व्यापार, अपने बिजनेस, अपने इंडस्ट्री को किस प्रकार से ग्रो करवा सकते हैं, हर चीज इसमें महावास्तु में बताया गया है। आपकी जन्म कुंडली की दशाएं, अंतरदशाएं, योग उतने बेनिफिशियल नहीं है, बट फिर भी हम महावास्तु को यूज करके उन कम या वीक हुए योगों से भी बहुत अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। इसमें आप हर चीज, जो भी चीजें आप सोचते हैं, उन सब चीजों की रेमेडी आपको महावास्तु में मिलती है। जो भी आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि मुझे, मैं ऐसा करूं तो मुझे ये गेन हो जाए, तो इसके चीज के लिए महावास्तु में आपको एक डायरेक्शन बता रखी है कि उस डायरेक्शन पे आप ये काम कर लीजिए, तो आपको विद इन 25 to 30 डेज उसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। ठीक है, हमारी जन्म कुंडली की जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग कुछ दशाएं, अंतरदशाएं गड़बड़ हैं, मान लिया। फिर भी हम महावास्तु को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करके उनकी रेमेडी भी कर सकते हैं और उनसे प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो उसी एक बहुत सारे फार्मूले में से एक फार्मूला है कि कोई भी अगर कोई बिजनेस के लिए अपनी ट्रिप करता है या बिजनेस ट्रेवल करता है या टूर करता है, तो वो किस दिन किस दिशा में जाए। इसको वैसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिशाशूल कहते हैं, बट वहां से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। जो ये महावास्तु में ये फार्मूला बताया गया है, ये लगभग लगभग 50,000 और मोर बिजनेस पर लगा करके ये रिजल्ट निकाले गए हैं। ऐसा नहीं है कि बस ये लिख दिया गया है, बल्कि इसकी जो सत्यता है, इसकी उसको जांचा और परखा गया है। तो आप भी इस फार्मूले को अप्लाई करके अपने बिजनेस टूर को से आप अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। आप जिस चीज के लिए भी बिजनेस टूर कर रहे हैं, तो आप देखिए जिस चीज के लिए भी आप बिजनेस टूर कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन उस दिन के लिए ठीक है। अगर वो ठीक होगी तो आपको अनडाउट वहां से आपको गेन जरूर मिलेगा। लेकिन अगर वो डायरेक्शन ठीक नहीं होगी, तो आपको जितना आपने एफर्ट किया, जितना आपको लग रहा था गेन होना चाहिए, उतना नहीं होगा, और हो सकता है उसका उल्टा लॉस भी हो जाए। या आपको लगे कि आज का जो हमारा टूर रहा, या जिस चीज के लिए मैं, बिजनेस के लिए मैं यहाँ पे गया, मुझे बेनिफिट नहीं हुआ। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन के और डेज के अकॉर्डिंग डायरेक्शन का आप प्लान बना सकते हैं। आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और जो आपको लग रहा था कि नहीं यहाँ से मुझे कम बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूं, लेकिन अगर आप इस दिन जाएंगे, तो आप यकीन मानेंगे कि आपको जितना आपने सोचा था उससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत हार्ड नहीं है, बट उसको अप्लाई करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर वास्तु फॉर्मूला दिया है बिजनेस ट्रिप का। आपको एक तरफ डेज दिए और एक तरफ अवॉइडेबल डायरेक्शन दी और एक फेवरेबल डायरेक्शन दी है। तो ये अवॉइड, जो भी यहाँ पर डेज के अकॉर्डिंग अवॉइडेबल डायरेक्शन दी है, कम से कम इस दिन में इस दिशा में तो आप यात्रा बिल्कुल ना करिए, अपनी स्पेशली बिजनेस टूर या कोई भी आप मीटिंग करने जा रहे हैं, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए है, जो कि आपके बिजनेस के लिए है। जॉब के लिए भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जॉब के अकॉर्डिंग भी ये डायरेक्शन आप सजेस्ट कर सकते हैं, अगर वो आपके अकॉर्डिंगली आ रही है तो, मतलब आप उसको मैनिपुलेट कर सके अगर, तो इस डायरेक्शन, इस दिन इस डायरेक्शन को तो जरूर अवॉइड करिए। उसके अलावा उसकी सामने मैंने फेवरेबल डायरेक्शन दी है, वो 1-7 का रिलेशन है कि जिस दिन, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में अवॉइडेबल डायरेक्शन है, तो उसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो वो फेवरेबल डायरेक्शन बन जाता है। ठीक है, तो अगर बाय द वे जैसे मंडे है, मंडे को तो आपको नॉर्थ की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। मंडे के अलावा आप किसी भी दिन जा सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर मंडे को साउथ की तरफ आप जाएंगे तो अच्छा खासा गेन होगा। बस लेकिन मंडे को आपको नॉर्थ की तरफ नहीं जाना है। अब बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि हम अवॉइड नहीं कर पाते, हमारा वहां जाना जरूरी है, तो कम से कम जो अवॉइडेबल डायरेक्शन लिखी उस दिशा में आप मत जाइए, वरना वो आपको लॉस कंफर्म 100% आपको देगा। तो मंडे के लिए जो अवॉइडेबल डायरेक्शन हमको बताई गई वो नॉर्थ है। उस दिन आप बिल्कुल मत जाइए उस डायरेक्शन में, अपने बिजनेस ट्रिप को या बिजनेस किसी भी एक प्रकार का आप डील करने जा रहे हैं तो आप अवॉइड करिए। इवन इंटरव्यू देने के लिए भी जा रहे हैं तब भी वही है। इवन आप अगर किसी इंडस्ट्री में और आपको अपनी इंडस्ट्री का रिक्रूटमेंट करना है, तब भी ये डायरेक्शन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वरना आपको वहां गए और बेकार आपको मिलेंगे, हो सकता है आपको अपने अकॉर्डिंग कैंडिडेट ना मिल पाए। या किसी भी प्रकार की आप अपना क्या नाम है, ज्वाइंट वेंचर में जा रहे हैं मीटिंग करने, या अपने सेल करने जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं, या अपने
जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, उससे रिलेटेड आप किसी भी प्रकार की सेल्स एंड मार्केटिंग में जा रहे हैं, देन ये भी यही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो ये मंडे को आप नॉर्थ को अवॉइड करिए, बेस्ट होगा साउथ, बट मंडे को नॉर्थ अवॉइड करिए, बाकी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंग आपको फायदा मिलेगा। साउथ में जाएंगे तो 100% आपको फायदा होगा। देन ट्यूसडे में आप आइए, साउथ ईस्ट अवॉइड करना है, तो बेस्ट डायरेक्शन क्या होगी उस दिन के लिए, नॉर्थ वेस्ट, जस्ट अपोजिट कर लीजिए। सिमिलरली वेडनेसडे को देखिए आप, वेस्ट एकदम अवॉइड करना है। अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो दिस इज गुड, गुड नहीं बेस्ट होगा। नौ थर्सडे पे अगर आप देखें, नॉर्थ ईस्ट में आप अवॉइड करें, साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे, दिस इज परफेक्ट। एंड अगर फ्राइडे को अगर आप देखें तो साउथ की तरफ का अगर कोई आपका बिजनेस ट्रिप है तो आप बिल्कुल अवॉइड करें। आप अपनी प्लानिंग इस प्रकार करें कि आप साउथ फ्राइडे के दिन साउथ की तरफ मत जाए, बाकी किसी भी डायरेक्शन में जाए, हाँ बेस्ट है कि नॉर्थ में जाए। सैटरडे को नॉर्थ वेस्ट में कभी ना जाए, साउथ ईस्ट में सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। एंड सेम है संडे, संडे को आपको साउथ वेस्ट में नहीं जाना है, बट अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो ये आपके लिए 100% आपको बेनिफिट देगा। इसके अलावा और भी कुछ रेमेडीज महावास्तु में बताई गई है कि आप जो है जिस पर्पस के लिए अपना बिजनेस ट्रिप कर रहे हैं, उस डायरेक्ट उसके अकॉर्डिंग आप जो होटल लेंगे, तो उस होटल में अगर पॉसिबल है तो वो रूम भी आप उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं बताता हूं। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो, नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये डायरेक्शन तो आपके हाथ में होनी चाहिए। और अगर होटल रूम आपका मतलब परिचय है या आप जहां पे कंटिन्यूअसली जाते हैं, तो आप देखेंगे कि एक बेस्ट काम के लिए, मतलब एक डेफिनेट काम के लिए एक बेस्ट डायरेक्शन का ही होटल रूम आपको चाहिए होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी भी सेल और मार्केटिंग के पर्पज से जा रहे हैं, कोई अगर आपको ऑर्डर लेना है या अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, कोई भी मार्केटिंग इन द सेंस आपको पब्लिक डीलिंग नहीं, सेल्स करना है और ऑर्डर लेना है, तो ये एकदम ठीक है। तो आप होटल, जो होटल होगा उसके साउथ वाले रूम में अगर आप रुकते हैं, जो भी पूरा होटल है उसका साउथ पोर्शन का अगर आपको रूम मिल जाए, तो वो काम आपका फिर 100% हो गया। इधर डायरेक्शन आपने लगा दी और साथ में वो होटल रूम का साउथ पोर्शन अगर रूम आपको मिल जाए, तो फिर वो आपका काम 100% हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी भी आप ज्वाइंट वेंचर के लिए जा रहे हैं, आपको पब्लिक रिलेशन के लिए जा रहे हैं, एंड कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, एंड कोई सेमिनार करने जा रहे हैं जिसमें पब्लिक से आप अपने आप को बताएं कि आप कौन हैं, ये आपकी जो इंडस्ट्री है या जो आपका बिजनेस है वो क्या है। सेमिनार हो गया, किसी प्रकार का पब्लिक रिलेशन हो गया, कोई मीटिंग हो गई, तो इस प्रकार की अगर चीज यार कोई ज्वाइंट वेंचर का कोई प्रोग्राम है, इसमें अगर आप जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि होटल रूम का आपका ईस्ट डायरेक्शन का वो होटल रूम का होटल रूम होना चाहिए। मतलब कोई भी होटल होगा उसका ईस्ट का रूम आपको मिले, तो वो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा और आप खुद फील करेंगे नहीं हमने जो इसलिए आए थे उससे हमको अच्छा खासा बेनिफिट मिला है। डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन ऑफ होटल रूम, ये दोनों चीजें अगर इंप्लीमेंट हो जाएंगी तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप कोई सप्लाई के लिए जा रहे हैं, सप्लायर से मिलने जा रहे हैं और या वेंडर से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, और कोई अगर वो सप्लायर या वेंडर अगर अब्रॉड का है, स्पेशली लोकल भी है तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सप्लायर से मिलने जा रहे हैं, वेंडर से मिलने जा रहे हैं, तो आप फिर होटल रूम का वेस्ट रूम लीजिए, होटल का वेस्ट रूम लीजिए, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इसमें बताते हैं कि अगर वो अब्रॉड का, फॉरेन का कोई वेंडर या आपको क्या नाम है सप्लायर मिल रहा है, तो वेस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट होती है, वो डील आपकी फाइनल हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा कि अगर आप कोई भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी भी चीज के लिए, मतलब जिसमें आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपको होटल मतलब एक फैसिलिटी दे रहा है कि आपको पूरे होटल का किस डायरेक्शन का रूम आपको चाहिए, अगर ये आपके हाथ में है, तो आप नॉर्थ का रूम सेलेक्ट कर लीजिए, आपको जॉब मिल जाएगी। जिस चीज के लिए भी आप जॉब लेने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, कन्फर्म क्रैक हो जाएगा। और ये डायरेक्शन आप जरूर ध्यान रखिए, जो आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये डायरेक्शन भी आप ध्यान रखिए, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करिए और होटल रूम में इस प्रकार का रूम आप बुक कराइए। आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं जॉब के लिए या किसी प्रकार की कोई भी मतलब चीजें हैं इंटरव्यू और जॉब से रिलेटेड, तो नॉर्थ डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट होगा। या आप कोई जा रहे हैं मतलब कि फाइनेंशियल के लिए, कोई फाइनेंशियल कोई मीटिंग है या आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल से रिलेटेड है,
या आप वहां पे पैसे वसूल ले, या मतलब किसी प्रकार से पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो बताया जाता है कि होटल का नॉर्थ वेस्ट का रूम आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप इसको जरूर अप्लाई करें और कमेंट में बताएं कि आपको इसमें बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये जो महावास्तु की जो रूल्स हैं, ये 100% अप्लाई है। आपकी जन्म कुंडली की दशाएं अंतरदशाएं कुछ भी चलती हो, बट आदमी का काम है प्रयास करना, और इसके अकॉर्डिंग अगर प्रयास करेगा तो इसमें अच्छी खासी उसको सफलता मिलेगी। ये एक टेस्टेड फार्मूला है, तो आप भी उसको टेस्ट करें और देखें कि आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।